पोल खोल में हम आपको लगातार पंचकुला के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए वेंडिंग जोन की अनियमितताओं के बारे में बता रही हैं। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि जब से ये वेंडिंग जोन बना है तब से वेंडरों से जो वादे किए गए थे वह वादे लगभग 1 साल पूरा होने के बावजूद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरे एपिसोड में हमने आपको वेंडिंग जोन की सुरक्षा के बारे में दिखाया था, जिसमें कि बताया था कि सीसीटीवी कैमरे के पोस्टर तो लगे हैं मगर सीसीटीवी नहीं है या कहीं पर है तो वह चलते नहीं है। आज हम आपको बताएंगे वेंडिंग जोन की कंपनी लियो मीडियाकॉम के कामकाज के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पंचकुला में लियो मीडियाकॉम का कोई दफ्तर नहीं है। लियो मीडियाकॉम के कर्मचारी पंचकुला में सेक्टर 12A स्थित नगर निगम के दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, जो कि पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। अब इस कंपनी द्वारा 1 साल पूरा होने के बावजूद भी अब तक अपना दफ्तर क्यों नहीं बनाया गया, यह बात सवालों के घेरे में है। दूसरा बड़ा सवाल लियो मीडियाकॉम द्वारा विभिन्न सेक्टरों में बनाए गए वेंडिंग जोन में बैठने वाले वेंडरों से कार्ड बेचने के नाम पर 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं। जिन वेंडरों से पैसे लिए जा चुके हैं उन वेंडरों को अब तक 1 साल बीतने के बाद भी कार्ड नहीं दी गई है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिर यह पैसा लियो मीडियाकॉम ने अपने पास क्यों जमा कर रखा है, क्यों नहीं इन गरीब वेंडर्स को कार्ड दी जा रही है। इन गरीब वेंडर में से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने कि ब्याज पे पैसे लेकर इस कंपनी को दे रखी है, जिनको कि अब ना तो कार्ड मिल रही, ना ही पैसे वापस मिल रहे, ना ही उन पैसों का ब्याज मिल पा रहा और उस ब्याज का आनंद लियो मीडियाकॉम ले रही है। तीसरा बड़ा सवाल, कुछ दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, लियो मीडियाकॉम के कर्मचारी द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के इलाके में नाजायज तौर पर 2000 की वसूली 15 से भी ज्यादा दुकानदारों से की गई थी। उस पर भी अभी तक कार्रवाई न होना कहीं न कहीं नगर निगम के अधिकारियों एवं लियो मीडियाकॉम की मिलीभगत का संदेह उत्पन्न करता है। चौथा बड़ा सवाल, पंचकुला के वेंडिंग जोन में वेंडरों के लिए हित के लिए काम करने वाली लियो मीडियाकॉम पहले से ही विवादों में घिरी हुई है। गुड़गांव नगर निगम में भी यह कंपनी विवादों में रही। जब यह कंपनी विवादों में पहले से ही थी तो इस कंपनी को वेंडिंग जोन का ठेका क्यों दिया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी लियो मीडियाकॉम अब तक पंचकुला नगर निगम में वेंडिंग जोन का काम संभाल रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इस कंपनी की अधिकारियों से कोई साठगांठ है या इस कंपनी के मालिकों के ऊपर सरकार का कोई हाथ है? अगर ऐसा नहीं है तो अब तक कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आता है। इंतजार करिए इस कंपनी को लेकर हमारे अगले खुलासे का, अगले पोल खोल एपिसोड में। तब तक देखते रहिए HBC News 18। अगर आप हमारी इस खबर को हमारे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, चाहे वह फेसबुक हो या यूट्यूब, लाइक करें, शेयर करें खबर को और कमेंट जरूर करें।